बात यह है, पितृपक्ष में कौवा जो पक्षी होता है उसको भोजन खिलाया जाता है। उसको भोजन क्यों खिलाया जाता है, एक ये पौराणिक मान्यता भी है और इसका व्याख्यान है कि आप जो देखते हैं पीपल होता है, बरगद होता है, उसके कभी पेड़ के उसके बीज कभी बोने से पेड़ नहीं उगते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कई दिन से बरसात चल रही है, इसलिए हम आपके लिए ब्लॉग नहीं ला पाए। तो आज आपके सामने आपकी सेवा में ये बेहतरीन ब्लॉग प्रेषित है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं। इस समय पितृपक्ष का महीना चल रहा है, जिसमें हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, इन सारी बातों पर ध्यान करने की आवश्यकता होती है। तो ये पितरों को याद करने के दिन होते हैं, दान देने के दिन होते हैं, श्राद्ध करने के दिन होते हैं, पक्षियों को भोजन खिलाने के दिन होते हैं। तो पितृपक्ष में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसको हमें सही तरीके से अवगत होना चाहिए, तभी हम उसको सही रूप दे सकते हैं पितृपक्ष को। तो चलिए हम बात कर लेते हैं पितृपक्ष में क्या करना चाहिए। ब्लॉग शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल पर कमेंट करना, और हमारे चैनल पर आप अगर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको टच कर देना, और घंटे का निशान बना होगा, उसको प्रेस कर देना, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना, क्योंकि इस प्रकार के जो भी वीडियो हम आपके लिए लाएं तो सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। दोस्तों, पितृपक्ष ये जो इनके दिन गुजरते हैं, चलते हैं, ये 15 दिन के लिए होते हैं पितृपक्ष। इस 15 दिन में हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने पूर्वजों के लिए प्रत्येक दिन घर में दीपक उनकी याद में जलाना चाहिए। एक दीपक प्रत्येक दिन जलाना चाहिए। और उसके बाद में हमें ब्राह्मणों को भोजन खिलाना चाहिए। अगर नहीं ब्राह्मण आपको उपलब्ध हो पा रहे हैं तो किसी गरीब को, असहाय को, उसको घर बुला के भोजन खिलाइए, कपड़े दान करिए, और उसको बर्तन भी दान कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, पितृपक्ष में कौवा जो पक्षी होता है उसको भोजन खिलाया जाता है। उसको भोजन क्यों खिलाया जाता है, एक ये पौराणिक मान्यता भी है और इसका व्याख्यान है कि आप जो देखते हैं पीपल होता है, बरगद होता है, उसके कभी उसके बीज कभी बोने से पेड़ नहीं उगते हैं। तो ये ऐसा मौसम होता है, पितृपक्ष की समय ही कौवे जो मादा होती है वो गर्भ की अवस्था में होती है, और उनको मान्यता है पितृपक्ष में भोजन खिलाने से उनका शरीर मजबूत होता है और हष्ट पुष्ट बच्चे उत्पन्न करती है कौवा। तो और कौवा जो है बरगद के बीज और पीपल के बीज खा करके, कौवा जो बीट करता है, तो वो जो बीट कर में बरगद के बीज निकलते हैं और पीपल के बीज निकलते हैं, उन्हीं से ही पेड़ उत्पन्न होते हैं। क्योंकि ये प्रक्रिया होती है, बरगद का जो बीज होता है फल खाते हैं कौवे, और बरगद का बीज जो खाते हैं तो उसकी जो बीज की जो प्रोग्रेस होता है, उसी के पेट में ही प्रोग्रेस होता है कौवों के। उसके बाद बीट करते हैं, तभी नया पौधा के रूप में वो उत्पन्न होता है। अन्यथा कहीं पर आप बीज डालेंगे नहीं जामेगा, और ना ही उसकी डाल चलती है पीपल बरगद की। तो दोस्तों, ये इसलिए पूर्वजों ने एक रूटीन बनाया था पितृपक्ष में कौवों को भोजन खिलाने के लिए। और इसमें क्या होता है, पुण्य का काम होता है, ब्राह्मणों को खिलाया जाता है और कौवों को खिलाया जाता है। तो दोस्तों, ये प्रक्रिया पितृपक्ष में करनी चाहिए। और हमारे जो पूर्वज लोग होते हैं
तो उनका पिंडदान गया बिहार में पड़ता है, जो वहाँ पिंडदान करना आवश्यक होता है एक बार, क्योंकि एक मान्यता है, बताया भी जाता है, कई ग्रंथों में मिलता है। श्री रामचंद्र जी ने भी अपने पिताजी का, राजा दशरथ का, वहीं पर पिंडदान किया था, तभी उनके पूर्वज तरे थे। तो दोस्तों, ये पूर्वज का उद्धार हो जाए इसलिए पितृपक्ष मनाया जाता है, श्राद्ध किया जाता है। दोस्तों, पितृपक्ष में श्राद्ध करने से हमारे पूर्वजों को की आत्मा को शांति मिलती है। और दोस्तों, पूर्वज जब ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद में उनको कहीं ना कहीं नया जीवन मिल जाता है। और जिनकी अचानक मौत होती है, जिस परिवार में वो लोग रह जाते हैं, तो वो यमराजों के हाथ में होते हैं। और जब उनका श्राद्ध किया जाता है, पिंडदान किया जाता है, तो वो उद्धार हो जाते हैं और उनको मुक्ति मिल जाती है। तो इसलिए श्राद्ध करना ज़रूरी है। ये जीवित रहें तो ये लोग सुहाना रहे और परलोक भी उनका सुहाना रहे। और दोस्तों, जो हमारे पूर्वज अनेकों जगह पर जन्म पा जाते हैं, तो अगर हम उनका श्राद्ध करते हैं, उस समय पितृपक्ष में हम अगर ब्राह्मणों को खिलाते हैं, गायों को खिलाते हैं, कौवों को खिलाते हैं, तो दोस्तों ये उनके जीवन में अपार खुशियाँ लेकर के पहुंचता है। जहां भी वो जन्म लेकर के अपना जीवन यापन करते हैं, वहां उनका जीवन सुखमय होता है और उनका परिवार धन धान्य से पूर्ण होता है और परिवार पूरा फलता फूलता है। तो इसलिए हमें पितृपक्ष में अधिक से अधिक दान करना चाहिए। दोस्तों, हम देखते हैं काफ़ी लोग अपने पूर्वजों का उद्धार के लिए गया जाते हैं, अपने पूरा गांव का मंथन करते हैं, दरवाजे जा कर के उनके भी पूर्वजों को साथ में ले जाने की प्रक्रिया करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी संस्कृति है, हमारा सिद्धांत है। ऐसा करना बहुत शुभ होता है, लाभकारी होता है हमारे पितरों के लिए। तो ये हमारी संस्कृति है, इसको निर्वहन करना चाहिए। और दोस्तों, बहुत लोग ढोल नगाड़े बाजे के साथ में अपने गांव से गया के लिए विदाई लेते हैं और गांव के समूह में सम्मिलित होकर के खुशीपूर्वक उनको भेजते हैं। तो ये हमारा सिद्धांत प्रक्रिया जो है, संस्कृति है, सदियों से चली आ रही। तो हम अपनी संस्कृति हमें नहीं भूलना चाहिए और उस संस्कृति पर चल करके अपने कर्तव्यों को निर्वहन करना चाहिए। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? आशा करते हैं अच्छा लगा होगा। और दोस्तों, ऐसे यूं ही हमको सपोर्ट करते रहिएगा, तो हमें आपके लिए एक से एक बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।